Just turn to the person sitting right or left or back and all. Just look at them and say, praise the Lord, Jai Masih ki, or Shalom, or we want to greet somebody. There is fullness of joy in His presence. आपके दाएं आपके बाएं में आप किसी को जय मसीह प्रेज द लॉर्ड करते हैं तो कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए और कैसे भी एक दूसरे को आप अभिनंदन करें. There is always when people of God gather together, something happens. जब कभी भी परमेश्वर के जन जब एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं तो कुछ तो भी नया होने लगता है. There is power in unity where people washed by the blood of Christ, where we come to His presence, forgetting all the differences and say, Lord, you are a Father. और जहाँ पे हम अलग अलग विश्वासी लेकिन एक साथ मिलते हैं और इकट्ठा होके हम एक मन से हो जाते हैं, तब अलग प्रकार की परिस्थिति बन जाती है जहाँ पे आप और मैं परमेश्वर को हम धन्यवाद कह सके. And we thank God for the amazing testimonies that we heard, and I believe as we come to the end of this year, greater things are yet to happen. प्रभु को धन्यवाद देते कि अच्छी गवाहियों को हमने सुना और हम विश्वास करते हैं जबकि हम इस साल को खत्म करने वाले हैं और प्रभु ने हमारे लिए बड़ी बड़ी चीजों को रखा है. Things that you've been waiting for ages to gather, when God wants to do it, He can do it in a flip of the second. और जिन चीजों को आप सालों से इंतजार करके बैठे हो, विश्वास कीजिए परमेश्वर उन्हें क्षण भर में पूरा कर सकते हैं. He can do it in a day. आप प्रभु एक दिन के दौरान उसे कर सकते हैं. It is just one call away that God can do it. और एक ही कॉल की जरूरत है जहाँ पे परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं. One new door to be opened. और एक नए द्वार खुल सकता है. One more touch of the Lord that you can never be the same again. और एक छुअन परमेश्वर की ओर से ताकि आपका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाए. When the Lord says something, He will do it. He will do it for sure, and He does not need any human assistance. और जब परमेश्वर ने किसी वायदा को देते हैं, परमेश्वर उसे किसी भी हालत में पूरा कर देते हैं और उसे पूरा करने के लिए किसी मनुष्य की मदद की जरूरत नहीं प्रभु को. But that does not negate our human responsibility too. लेकिन साथ ही साथ एक मनुष्य के रूप में हमारी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है. God requests action. परमेश्वर कार्यों की अपेक्षा रखते हैं. Not just speaking the word alone. सिर्फ बोलने के द्वारा ही नहीं. But everything need to be translated in our day-to-day personal life. लेकिन जो कुछ भी हम कहते या कहा जाता है उसे हमें रोजमर्रा की जीवन में अभ्यास करना है. We are called believers. हमें विश्वासी कहते हैं. Aren't we? We are believers, born again, blood washed, spirit filled believers, people of God. हमें विश्वासी कहा जाता है या नहीं? क्योंकि हम विश्वासी हैं, हमको परमेश्वर के लहू के द्वारा धोए गए हैं और अलग किए गए हैं. You know, quoting the scripture, singing loudly, clapping our hand, you know, that does not make us a believer. और वचन को पढ़ना या फिर जोर जोर से ताली बजाना वो हमें विश्वासी नहीं बनाता है. Those things cannot disturb or hinder or intimidate devil. और वो हमारा उस प्रकार के करना काम शत्रु को नहीं डरा सकता या फिर नहीं रोक सकता हमारे पास आने से. But for sure, when we gather together, follow the word of God and apply it in our personal life from Monday to Saturday, that disturbs the kingdom of the enemy. लेकिन जब हम एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में पालन करते हैं तो शत्रु उस बात से डरने लगता है. So the last Sunday of this month of November, I'm not going to share a well organized sermon here and there, some scripture, a word that's been very close to my heart and I've been reading it last few days. और मैं आज की सुबह व्यवस्थित वचनों को नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो बातें परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से मुझसे बात की उन बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं. You might have heard so many times this word called unity. और कई बार हमने इस शब्द को सुना है एकता के बारे में. Where there is power when we gather together. क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं यूनिटी में, एकता में, वहां पे सामर्थ प्रकट होती है. When the disciples gather in the upper room. जब चेले ऊपरी कोठरी में इकट्ठा हुए थे. The book of Acts of the Apostle chapter 2 verses
1 and 2, जब प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं, people from all over the world, different ethnic group, different language groups, और जहां पे लोग संसार भर से विभिन्न रीति रिवाज को मानने वाले जब एक जगह इकट्ठा हुए थे, one thing that made them gather together, it was Jesus who told them, stay in the upper room, stay in Jerusalem until you are clothed with the power of God. और एक ही चीज ने उन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा बनाए रखा। ये प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय में अपने चेलों से और लोगों से कहा कि तुम यरूशलेम में तुम ठहरे रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं पाते। Acts chapter 2 verse number 1, it says, when the day of Pentecost had fully come, they all were together, one accord in one place. और बाइबल ऐसा कहता है, प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय उसके 1 में, जब पेंतिकोस का दिन आया सारे चेले ऊपरी कोठरी पे इकट्ठा हुए थे। They were in one place, और वो एक जगह पे जमा हुए थे। along with that they all were together in one accord, one mind. और साथ ही साथ एक ही मन और एक ही विचार के साथ एक ही जगह पे जमा हुए थे। One place, एक ही जगह one mind. और एक ही मन। And the result is seen in the next line. और दूसरे लाइन में जब हम पढ़ते हैं तो उसका प्रतिफल या उसका परिणाम को हम देखते हैं। Think about, the different ethnic group, different language group, people who could not communicate to one another, they were in one place. आप सोच लीजिए, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले, लेकिन जब एक साथ वो एक ही जगह पे एक छत के नीचे जमा हुए, When the Pentecost, the Holy Spirit was poured upon them, जब पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया, verse number 2 of Acts chapter 2 says, they all were filled with the Holy Spirit. और प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। We need spirit filled, anointed people of God. हम चाहते हैं जो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए लोग आए सामने। Not bunch of fearful people, डरपोक लोग सामने आना नहीं, but we got to be a threat to the enemy outside. और हमें बाहर शत्रु के लिए धमकी के रूप में खड़ा होना है। For the enemy knows one thing, क्योंकि शत्रु एक बात को तो जानता है, if they all join together, यदि ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते एक मन से, they will allow you to gather in one place. यदि हम अनुमति दे सारे लोग, Devil will allow you to gather in one place, शत्रु आपको अनुमति देगा एक साथ एक जगह पे जमा होने के लिए, but he would never allow you to have one mind. लेकिन वो कभी भी आपको अनुमति नहीं देगा कि आप एक मन से एक जगह पे सारे लोगों के साथ जमा हो। एक जगह में एक मन होने के लिए वो अनुमति नहीं देगा, उसको मालूम पड़ जाएगा, उसको मालूम भी है, if they all gather together, क्योंकि शत्रु को पता है कि यदि सब लोग एक जगह पे एक मन से जमा हो जाए, स्वर्ग इनके ऊपर खुला जाएगा, and God is going to pour out His Spirit. और यदि एक जगह पे इनको जमा करे और इनका मन जब एक हो जाता है तो परमेश्वर स्वर्ग को खोल के उनके जीवन में अपने अभिषेक को उंडेलेगा। I pray that as we come to the end of this year, और मेरी प्रार्थना ये है कि जबकि साल के अंत में हम आ पहुंचे हैं, not just we gather together and connect online, और हम नहीं चाहते सिर्फ हम एक जगह एक दूसरे के साथ एक जगह में आके हम मिले या फिर ऑनलाइन में हम जुड़े, or just to say praise the Lord, shalom, or how are you, but one accord, united together for one purpose. और हम नहीं चाहते कि हम सामान्य रीति से प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की सालोम करके एक दूसरे का अभिनंदन करें, कि हम चाहते हैं कि जब एक जगह पे मिलते हैं तो एक मन के साथ हम रहे। Jesus said in one of the scriptures in the gospel of, I told you, I'm going to pick up here and there, I'll come to the point. Matthew's gospel chapter 24 verse number 28. और मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 28 वचन। Are you with me this morning? क्या आप हमारे साथ हो? How many of you want to experience an open heaven? आप में से कितने लोग खुले हुए स्वर्ग को आप चाहते हो? How many of you want to see the day of Pentecost? कितने लोग उस पेंतिकोस के अनुभव को आप चाहते हो? Where miracles happen daily. जहाँ पे हर एक दिन चमत्कार हो सके। Ordinary, unschooled, illiterate disciples, fearful disciples. और जो साधारण जो चेले, अनपढ़ जो चेले एक साथ जब जमा हुए, Where the Roman government was against them. और जबकि रोमी जो अधिकार
अधिकारी उनके विरुद्ध में खड़े हो They जाएं। did not have the technology that we have today. और उनके पास वो आधुनिक सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास है, But they had one thing. लेकिन उनके पास एक चीज थी, One thing in common. और एक चीज जो सामान्य थी उन दिनों The में, power of the Pentecost. और पेंतिकोस्त की वो सामर्थ उनके पास थी। They all had the infilling of the Holy Spirit. उन सब के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ की भरपूरी थी। But the prerequisite to have the power of God, लेकिन पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को पाने के लिए एक निवेदन है not just gathering together in one place, कि एक ही जगह पे सिर्फ जमा होना काफी नहीं है, but in one mind, one accord, लेकिन एक जगह पे एक मन के साथ जमा होना। one mind and one accord. और एक मन और एक विचार के साथ। I do not know how many of you are not able to connect to one another. और मैं नहीं जानता कि आप क्यों एक दूसरे के साथ नहीं मिलजुल पा रहे हो, As long as there is no unity. जब तक कि एक एकता नहीं रहती। Listen to your pastor this morning. This is a serious stuff. और आप आपके पासवान की बातों को सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बात है। As you know, I explained the scripture, you would better understand. It is not, our challenge is not outside. ये जो वचन को हम पढ़ते हैं तो हम ध्यान से हम समझे इस बात को कि हमारे जीवन के लिए चुनौती बाहर से नहीं है, It is not the devil. ये शत्रु शैतान नहीं It's है, not the neighbor. It's not the government. ये हमारी पड़ोसी और हमारे सरकार नहीं है, It is me. It is I. लेकिन वो मैं हूं, वो हम खुद हैं। I need to fix it. मुझे उस बात को सही करना है। We need to fix it first. हमें सबसे पहले अपने आप को उस बात को सही करना है। Jesus said in Matthew chapter 24, verse number 28, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार उसका 24 उसका 28 में, For wheresoever the carcasses, there will the eagles be gathered together. और इस प्रकार से कहता है मत्ती का पढ़िए अमल। सुसमाचार 24 अध्याय उसका 28 वचन। जहां लोथ है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। Ukab, no? गिद्ध, Okay, it's vulture and eagle. इस वल्चर, Eagle. Okay, one of the scriptures says eagle. ओके, उकाब। Ukab. Wherever the dead body is, जहां पे भी लोथ है, जहां पे मांस है, वहां पे उकाब आएंगे। Jesus was referring to his body अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के संदर्भ में कहा, while he was talking about his crucifixion and death, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने की और उनके मृत्यु के बारे में जब कह रहे थे, where he is referring believers, bunch of people of God who gathered together as eagles. और जहां पे परमेश्वर के लोग एक साथ जमा हो गए, एक जगह पे इकट्ठा हुए इस गीत के समान। Notice the word gathering together around the dead carcass, that is Jesus, who died for us on the cross of Calvary. If we are gathered here, it is one reason, because of the death of Jesus Christ on the cross. हम यहाँ पे जब हम देखें तो इस संदर्भ को हम समझे कि जहाँ पे जो गीत जो थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में बताया, जहाँ पे यीशु मसीह के चारों ओर बहुत सारे लोग जमा हो गए। यदि आज आप और मैं यहाँ पे जमा है, इकट्ठा, उसका एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए ही आज इधर हम हैं। Had not Jesus died on the cross, यदि प्रभु यीशु क्रूस पे नहीं मारे जाते, we would not have come together. तो हम इस प्रकार से इकट्ठा नहीं हो पाते। We are gathered because he died, हम यहाँ पे जमा इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे लिए मारे गए he rose again, और वो तीसरे दिन जी उठे। and we are Jesus. Many scriptures in the Bible refers believers as ukab, eagles. और कई सारे जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो विश्वासी है उकाब के समान है। कई सारे वचन से हम पढ़ते हैं where God refers his children as eagles. और जहां पे परमेश्वर अपने संतानों की तुलना उकाब के साथ करते हैं। Again, the same word is used in Matthew 18:20, where 2 or 3 gather. Very often we use this, we forget that scripture, together. और We always use the word, where 2 or 3 gather, he will be there. और जब मत्ती का सुसमाचार We miss the word, together. 18 उसका 20 में जब हम पढ़ते हैं, जहां मेरे नाम से जब लोग एक साथ जमा होते हैं, मेरी उपस्थिति वहां रहती है। लेकिन we miss the word together. लेकिन हम जमा तो हो जाते हैं, लेकिन एकता नहीं रहती। Is it written in Matthew 18:20, where 2 or 3 gather together? Is that in your Bible? क्या आपके बाइबल में लिखा है? मत्ती का सुसमाचार उसका 18 उसका 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं
वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। I will be और there. प्रभु मैं वहां पे बीच में रहूंगा। Not just gathering where 2 or 3 in His name. और सिर्फ 2 या 3 लोग उनके नाम से जमा होना नहीं, उधर प्रभु नहीं रहता. Hello. But there has to be togetherness. और वहां पे एक एकता होना है। आप लोग गाना गाओ, चिल्लाओ, ताली बजाओ, हालेलुया बोलो, praise the Lord बोलो. If there is no unity, togetherness, where you cannot connect with other people, हम चिल्लाएं, गीत गाएं, जो कुछ भी करें, लेकिन जब एक साथ रह के हम एक मन के साथ यदि हम नहीं रह पाते, Jesus will be absent. तो प्रभु की उपस्थिति ही नहीं रहेगी। Gathering together. लेकिन एक साथ इकट्ठा होना, No, we know the scripture, Isaiah 40 verse 31, where Jesus said, where the scripture says, they who wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with the wings as eagle, they will not be weary. और हम जानते हैं यशायाह की किताब 40 अध्याय उसके 31 वचन में कि जो यहोवा की बाट को जोहते हैं उकाब के नहीं उड़ेंगे, थकेंगे नहीं, कूदेंगे, लेकिन क्या श्रमित नहीं होंगे। वचन क्या आता है? Where the Bible compares believers, refers believers as ukab, eagle. और बाइबल एक विश्वासियों को उकाब पक्षी की तुलना करता है उनके साथ। Psalm 103:5 says, He satisfies your desire with good things, and your strength is renewed like the strength of an eagle. और भजन संहिता 103 उसका 5 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमें तृप्त करता है और हमें उकाब के समान नए सामर्थ्य में भरता है। Christmas is going to come और क्रिसमस आने वाला है next month, and if you are a vegetarian or non-vegetarian, many मुर्गी मरने वाला है, many बकरा मरने वाला है. All these things are allowed. और ये सारी चीजों के लिए अनुमति है। But you know, in the Old Testament, there is a dietary law God gave. और जो पुराने नियम देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर कुछ चीजों की परहेज करने के लिए, सेवन की परहेज करने के लिए कहते हैं। Deuteronomy chapter 14, He enlist those things that people can eat and those things they cannot eat. और व्यवस्था की विवरण की किताब उसका 14 अध्याय में जब देखते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने एक सूची दी है कि एक विश्वासियों को किन चीजों को खाना और किन चीजों को खाना नहीं है, परहेज करना And है। if you read verse number 12 of Deuteronomy chapter 14, where the Lord says, do not kill an eagle. और जहाँ पे व्यवस्था की विवरण की किताब 14 अध्याय में जब हम देखते हैं जहाँ पे वचन कहता है कि तुम उस गीत को ना मारो, उकाब को मत मारो, don't kill and eat. और उसे मार के मत खाओ। Now let's go to Galatians, then we'll come to the point. गलीसी की किताब में, गलतियों की किताब में हम जाएं, उसके बाद फिर से हम अपने मुद्दे पे हम आएंगे। Galatians 5:15, Paul says to the believers, गलती की किताब उसका 5 में इस प्रकार से प्रेरित पौलुस 5:15 में प्रेरित पौलुस कहता है इस प्रकार से चेलों को, if you are always biting and devouring one another, watch out. यदि जब तक तुम एक दूसरे को मारकाट करते हो और एक दूसरे के साथ में भिड़ते रहते हो, Beware of destroying, killing one another. तो इस बात से ध्यान रहे कि आप एक दूसरे के जीवन को नाश ना करो। Hello. More scriptures says, many scripture compares people of God with eagle. और कई सारे जो वचन में परमेश्वर के लोगों की तुलना उकाब के साथ की गई है। और पौलुस कहता है और वचन में लिखा है, उकाब को मारो मत। अब प्रेरित पौलुस कहता है एक दूसरे को मार डालना बंद करो। Stop killing one another. तो कहता है एक दूसरे को चोट पहुंचाना तुम बंद करो। You know the biggest challenge today, और आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? it is not outside. ये चुनौती बाहर की नहीं है, It is people of God. लेकिन आज परमेश्वर के लोगों के बीच में है। Denomination attacking other denomination. एक संस्था दूसरे संस्था के ऊपर आक्रमण करता है। One church blaming the other church and attacking other church, keeping the doctrines. एक कलीसिया दूसरे कलीसिया को किंदा करते हैं और जो उनके सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में विवाद करने लगते हैं। One pastor talking about other pastor. एक पासवान दूसरे पासवान के बारे में कहना शुरू करता One है। believer attacking the other believer. एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर चढ़ जाता है And they kill each other. और एक दूसरे को मारने लगते हैं। And the enemy is very happy. और शत्रु इस बात को देख के बहुत खुश हो जाता है। You kill, devour one another. और तुम एक दूसरे को मारो और फाड़ खाओ। You know, it is said about elephants. और ये हाथी के बारे में कहा गया है। The biggest land
animal in the world is an elephant. We all know. कितने लोग हाथी को देखा? और इस देखा है संसार ना? के सबसे बड़ा यदि जानवर कहा जाए, प्राणी कहा जाए, तो हाथी है। African elephants are much bigger than Asian elephants. और अफ्रीका के जो हाथी है, जो हमारे एशिया देश के हाथियों से बड़े हैं, They can live for 70 years. वो 70 साल तक जी सकते हैं। 15 feet height. 15 फीट उनका कद रहता है। They are the heavyweight champions. और वो सचमुच में सूरबीर और चैंपियन है। You know the trunk of the elephant. और जो हाथी का सूंड जो रहता है, Soon. Okay. It has got 1,50,000 different muscles. और उसमें 1,50,000 अलग कोशिकाएं अंदर, 150,000 different muscles. Yeah, 1,50,000. 1,50,000 जो क्या कह सकते हैं, कोशिकाएं हैं And अलग अलग। they are so sensitive. और बहुत ही जागरूक रहते हैं वो। Smell sensitive. They can smell water from 20 kilometers distance. और वो पानी का गंध को 20 किलोमीटर की दूरी से ही पहचान जाते हैं। And they are very, elephants are very sensitive. They can remember everything lifelong. और जो ये हाथी जो है, वो इतनी ज्यादा उनकी चीजों को सूंघने की और समझने की चीज रहती है कि वो कई सारी चीजों को याद कर सकते हैं। These African elephants have got tusk. It is उनका जो 10 to 15 feet long. उनका जो दांत रहता है 10 से 15 जो Feet. फीट रहता है, इतना लंबा। They are very sharp. और बहुत ही तेज धार वाले रहते हैं। It's like a spear. और वो भाले के समान रहते हैं। Even a lion cannot touch an elephant. यहाँ तक कि शेर उन हाथियों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। The weight of the elephant is the weight of a school bus. और हाथी का वजन एक स्कूल बस का वजन के समान रहता है। When they tap their 1 feet, और जब एक पांव से जब वो रौंदते किसी चीज को, धरती हिलेगा. When they scream, और जब वो चिल्लाएंगे, kilometers together in the jungle can hear. किलोमीटर की दूरी तक भी उसकी आवाज गूंजती है। They have no adversaries in the jungle. और जंगल में उनके लिए कोई शत्रु है ही नहीं। Nobody can match their power. और उनके ताकत के सामने कोई टिकेगा नहीं। But the biggest challenge for elephant, लेकिन हाथी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, बोलिए क्या? हाँ? चींटी नहीं है, another elephant. दूसरा हाथी है। Thank you. Let's say. You are right. It is true. But the truth is, the biggest challenge for elephant in the jungle is not other animals. और उस जंगल में उस बड़े हाथी का शत्रु और दूसरे कोई जानवर नहीं रहते, But another elephants. लेकिन उसका दूसरा जो साथी रहता है वही होता है। Competitions and dominance. दोनों के बीच में जो कंपटीशन रहता है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता, दोनों एक दूसरे के बारे में बराबरी करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। That leads to fight. और वही जो बातें, तुलना की बातें, उनमें लड़ाई शुरू कर देती है। They beat one another. They fight one another. वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, लड़ाई होना शुरू होता है। And they kill one another with their tusk. और वो अपने जो दांत से एक दूसरे को मार डालते हैं। Not from outside. और बाहर के प्राणियों से उनको कोई खतरा नहीं। But when the elephants fight, लेकिन जब ये हाथी एक दूसरे हाथी के साथ लड़ाई करते हैं, where nobody can destroy them other than their own people, और उनको उनके खुद के हाथियों के झुंड से और दूसरा कोई प्राणी उनको नहीं मार सकता, it is not only the elephants suffer. और ये सिर्फ हाथी ही उस संघर्ष को करते समय तकलीफ को नहीं उठाते, The entire environment is disturbed. लेकिन उनकी लड़ाई जब होती है, वहां का पूरी परिस्थिति या हालात बदल जाती है। Trees will be smashed. जहां पे जो पेड़ जो है वो पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। The elephants uproot all the trees. और जो हाथी लड़ाई के दौरान सारे पेड़ को उखाड़ देते हैं, The grasses are destroyed. सारे घास जो मर जाते हैं वहीं पे। And you should see the entire area. और उस लड़ाई करने के जगह को जब हम देखें किस प्रकार से तहस नहस कर देते हैं। These two elephants, the two groups, they fight and they die. अरे दो हाथी जो आपस में लड़के भिड़ते हैं और मर जाते हैं, And the entire area also destroyed. और वहां के पूरे वातावरण, वहां के पूरे जगह भी बिगाड़ देते हैं। When people of God, जब परमेश्वर के लोग
they argue, they fight, they cannot live together. जब वो विवाद करते हैं, जब लड़ाई करते हैं, जब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, The beautiful God given areas, environment is destroyed. और परमेश्वर के द्वारा खूबसूरती जो वातावरण प्रभु ने देते हैं उसे वो नष्ट कर देते हैं। Jesus expects अब प्रभु यीशु अपेक्षा रखते हैं that we live together in unity. ताकि हम एकता के साथ हम रहे। Jesus said in Matthew chapter 12, और यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय में, listen, this is a serious scripture. और ध्यान से सुने, ये गंभीर वचन है। It may not make you to say hallelujah, praise the Lord. शायद ये वचन आपको हालेलुया करने के लिए उत्साहित नहीं कर सकता। When Jesus was blamed that he is casting out demons with Beelzebub, जब यीशु मसीह के ऊपर दोष थोपा गया कि दूसरे शैतान से वो शैतान को भगाते हैं बेल्जेबूल के द्वारा, Jesus responds to them. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर देते हैं। Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined. और जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब देते हैं, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 25। Amal, can you read it, Amal, please? मत्ती 12 का 25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्यों में फूट होती है वो उजड़ जाता है। Listen this carefully, the progression of the example Jesus was giving. और यहाँ पे जिस प्रकार के उदाहरण को प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसे ध्यान से सुने। You don't need any other enemies. और हमें दूसरे जो शत्रु की जरूरत ही नहीं है। A kingdom divided against itself will be ruined. और ऐसा कहता है जिस राज्य में फूट पड़ती है वो उजड़ जाता है। Then Jesus comes to one lower level. और उसके बाद और नीचे दर्जे पे यीशु आते हैं। A city that is divided among itself will be completely desolate. और ऐसा कहता है जो घराना जिसमें फूट होती है बनाना रहेगा। City. Then after city, Jesus comes to household. और जैसे ऐसा कहता है कि कोई नगर के बाद यीशु आते हैं घराने में। यदि फूट पड़ती है, He starts with kingdom. वो एक राज्य से शुरू करते हैं। Then he starts saying about the city. उसके बाद वो नगर की बात करते हैं। Then he talks about household. और उसके बाद वो घराने की बात करते हैं। Then verse number 26, he talks about individual. और 26 जब वचन पढ़ते हैं जहां पे प्रभु व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कहते हैं। Talks about Satan drives out Satan. If he is divided against itself, his kingdom will not stand. और ऐसा कहता है और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। In other words, Jesus says, और दूसरे शब्दों में कहा जाए यीशु ने कहा, when you are not able to be together in one mind, यदि तुम एक साथ इकट्ठा होके एक मन के साथ नहीं रह सकते, your household is going to be destroyed. तो तुम्हारा घराना में भी फूट पड़ जाएंगी, And your city will be और destroyed. तुम्हारे नगर में भी फूट पड़ जाएगी, And your nation will be destroyed. और तुम्हारा राज्य भी नाश हो जाएगा। Don't blame the politician, don't blame COVID, don't blame anything else. और अब नेताओं के बारे में निंदा ना करें, आप कोविड के बारे में किसी चीज के बारे में आप दोष ना लगाएं। When you are not able to connect, जब आप ही जुड़ नहीं पा रहे हो, मैं तो क्या है, मैं भी हाथी हूं, तू भी हाथी है ना, देख लेंगे। ये दोनों हाथी लड़ते रहेगा। हेवी वेट, नुकसान किसके लिए? There is a saying in Kenya, और केनिया में कहावत है, when elephants fight, जब हाथी लड़ाई करते हैं, it is the grass that suffers. और ये जो जंगल है उसको नुकसान झेलना पड़ता है। कौन सा हाथी लड़ता है, कौन सा ग्रास नुकसान में है? When elephants fight, जब हाथी लड़ते हैं, it is the grass that suffers. ये जो घास है जिन्हें संघर्ष करना पड़ता है। Jesus says, यीशु कहते हैं, I do not pray for the world, Lord, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, but I pray for those who you have given to me. लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिसको आपने मेरे हाथ में दिए हैं। Before he was going to die on the cross, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने से पहले he was praying, Lord, please help me, Lord, that my disciples would be living in unity together. प्रभु यीशु ने ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मदद करें ताकि मेरे चेले इकट्ठा
और एक मन के साथ रहे। That as we are one, जिस प्रकार से पुत्र और पिता एक है। you know, one of the, disciples' mom comes to Jesus और एक चेलों की माँ जो आके यीशु से कहती है, because there was an argument who is bigger, क्योंकि वहां पे विवाद चलते रहते, तुमसे बड़ा कोई, दोनों में से बड़ा कौन है, who is going to sit at the right and left. और कौन यीशु के दाहिने और बाएं बैठने वाला है। What did Jesus do? और यीशु मसीह ने क्या किया? He takes the towel, और उसने तौलिया लिया he wraps it around his waist, और अपने कमर पे उन्होंने बांधी, he started washing the feet of each one of the और disciples, उन्होंने एक एक चेलों के पांव को धोना शुरू किया, including Judas. यहाँ तक कि उन्होंने यहूदा इस्करियोती उसका भी पांव धोया। Having known that he had come from heaven, और इस बात को जानते हुए कि वो स्वर्ग से आया हुआ है and this यीशु, is the person who is going to betray with a kiss of betrayal. और उन्हें पता था कि ये व्यक्ति है एक चुंबन के द्वारा मुझे पकड़वाने वाला है। Jesus stoops down and started washing their feet. और यीशु मसीह नीचे झुककर यहूदा इस्करियोती के पांव को भी धोने लगता है, साफ करने लगता है। And sets an example. और उन्होंने एक उदाहरण को उन्होंने बना के रखा। And Jesus says, if anybody wants to be the और first, इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि कोई भी आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, you got to be the last one. लेकिन सबसे पहले सबसे पीछे सबसे नीचा उनको बनना He पड़ेगा। started teaching the servanthood to the disciples. अब प्रभु- It's not that you want to be the first, you want to be the best, but you got to have that servant attitude. और प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को एक सेवक के नाई रहना है। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, प्रभु यीशु ने उन्हें सिखाया। To live together in unity. यदि एक साथ एकता में बने रहना है। Friends, as we come to the end of this year, दोस्तों, जबकि हम इस साल के अंत में आ पहुंचे हैं, हम एक उकाब दूसरा उकाब को, एक हाथी दूसरा हाथी को मार डालना, प्रेरित पौलुस वैसे कहता है, बंद करो। प्रेरित पौलुस कहता है तुम बंद करो एक दूसरे से आपस में लड़ना। Sometimes you may not fight physically, और कई बार शायद हम शारीरिक रीति से नहीं लड़ते, but gossip. लेकिन चुगली, आगे तो praise the Lord, but behind लेकिन आगे तो प्रीच लॉर्ड तो कर जय मसीह करते, लेकिन पीछे that anger, जो गुस्सा, that bitterness, जो कड़वाहट, it's not going to destroy other person, और ये दूसरे व्यक्ति को नाश करने वाला नहीं है, but it is going to destroy you. Mark my word, it's going to destroy your personal life, मेरे बातों को लिख के रख your लीजिए। spiritual life. मेरे बातों को लिख लीजिए। आपके आत्मिक जीवन में वो आपकी कड़वाहट और आपके जीवन में उन सारी बातें आपको ही नाश करने वाली है। If we don't operate with the love of Christ, यदि हम मसीह के प्रेम को अपने जीवन में कार्यरत नहीं करते, the people around us are going to suffer, और जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो तकलीफ को झेलेंगे। because the enemy knows you have the power, you are a giant killer, you are an ukab, and he wants you to fight to one another and destroy one another. क्योंकि शत्रु जानता है कि आप जब इकट्ठा होते उसमें सामर्थ है, आप उकाब के समान हो, इसलिए वो नहीं चाहता कि आप मिलकर रहे, इसलिए एक उकाब दूसरे उकाब के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई करा देता है। That's what we read in Proverbs 15 verse number 1. A gentle answer turns away the wrath, but harsh word strips up anger. इसलिए वचन ऐसा कहता है, नीति वचन उसका 15 का एक जब हम पढ़ते हैं, जो कोमल और मधुर वचन जो रहते हैं हृदय को छू लेते हैं, लेकिन कड़ी शब्द दिल को तोड़ देते हैं। How is our words? हमारे आज शब्द कैसे हैं जो हम बोलते हैं? How do we respond to people? किस प्रकार से हम लोगों के साथ प्रत्युत्तर या जवाब देते हैं? Is it filled with compassion and love? क्या आपके शब्द तरस से भरा रहता है? Can people see Jesus in you? क्या लोग आपके अंदर यीशु को देख सकते हैं? Or we use harsh and cutting word, abusive words? या फिर हम चोट पहुंचाने वाले, टोन मारने वाले शब्दों को या काट डालने वाले, फाड़ने वाले वो शब्दों को कहते हैं? Or taunt करने वाला शब्द? What kind of word we speak? किस प्रकार की शब्दों को हम बोलते हैं? Proverbs 12:18 says, the words of the reckless pierce like sword, but the
tongue of the wise brings healing. अरे कहता है कि नीति वचन 12 उसका 18 से कहता है, दुष्टों के जो शब्द है एक भाले के समान, एक छुरी के समान है, लेकिन बुद्धिमान के वचन हमारे जीवन में आशीष में रहता है, चंगाई लेके आते हैं। वचन को पढ़ना अमर। Proverbs 12:18. ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आपका शब्द क्या तलवार के जैसे क्या है, लोगों को मार डालता है, चंगाई देता है। The question is this morning. आज की सुबह सवाल ये है, What kind of words that you speak? किस प्रकार के शब्द को आप बोलते हो? Words that builds up people? क्या वो शब्द लोगों को बनाता है? You know what Christians do these days? और इन दिनों विश्वासी क्या करते हैं? Instead of taking the scripture and fighting against the devil, और परमेश्वर के वचन को लेके शत्रु शैतान से लड़ने के बजाय, आप बोलिए ना क्या करते हैं, आपको तो मालूम है, अब तो इसमें PhD भी लिया है। Instead of picking up the scripture and fighting against the devil, और उस वचन को लेके शत्रु से लड़ाई करने के बजाय हम क्या करते हैं? बोलिए, मुझे सुनने का थोड़ा तकलीफ है। स्टेटस डालते हैं। स्टेटस डालने का समय किसको सोच के? हेलो, किसको सोच के डालते हैं? बाय दूसरा हाथी का बारे में स्टेटस डाल देते, पोस्ट कर देते, और कई लोग प्रार्थना का सूचना देते हैं। उसके लिए प्रार्थना करना है, किसी से भी, जो भी बोलता है ना, किसी से भी मत बोलना, विश्वास मत करना। वो 1000 लोग से बोल दिया, 1000 में आप 1100 है। जो कहता है कि किसी को नहीं बोलना, तो आप याद रखिए 1000 लोगों को बोल चुका और आप 1001 नंबर वाले व्यक्ति हो। आपसे बोल, प्रार्थना का सूचना देता हूं। क्रिश्चियन का चुगली क्या होता है मालूम है? प्रार्थना का सूचना, प्रेयर पॉइंट्स, प्रार्थना निवेदन, वर्ड्स, रेकलेस वर्ड, और जो वचन चोट पहुंचाने वाले वचन, tearing apart, दो टुकड़ा कर देते हैं वचन, killing words, और जो शब्द जो नाश कर देते हैं, मार डालते हैं, those are the words often spoken to hurt one another. और वही जो शब्द कई बार एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बोली जाती है और कही जाती है। Jesus says, यीशु ने कहा, love one another so that the world may know that they are my disciple. एक दूसरे से प्रेम करो ताकि संसार जाने पाए कि तुम मेरे चेले हो। Let people ask questions ताकि लोग आके हमसे सवाल पूछने पाए, in your work, आपके नौकरी के जगह पे, outside in your gully, आपके घर के बाहर गलियों में, how in the world you are different. और किस प्रकार से आप संसार में अलग व्यक्ति हो। You don't speak any bad word. आप किसी प्रकार के बुरे शब्दों को नहीं बोलते, You don't abuse. आप गाली गलौच नहीं करते हो, You are so kind, you are so gentle. और आप बहुत ही सभ्य हो, बहुत ही आप दयालु हो। Let them ask a question, what is so special in you that I do not have it? You have a reason to talk about Jesus. और लोग उस वक्त आए और आपसे कहे कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें जो मेरे जीवन में नहीं देख पा रहा हूं, क्यों आप ऐसे हो। जब वो कहे तो उस वक्त आप उनसे यीशु मसीह के बारे आप कह सकते हो। Let me give you an example how 2 elephants were almost about to fight. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कैसे 2 हाथी एक दूसरे के साथ भिड़ने के लिए तैयार थे। Abraham अब्राहम and his nephew Lot. और उसका भतीजा लूत, They were so rich, powerful. और बहुत ही अमीर धनी बन गए और बहुत ही ताकतवर बन गए। There were some argument. और दोनों के बीच एक विवाद खड़ी होती You know है। what does Abraham says in Genesis 13:8? और अब्राहम क्या कहता है उत्पत्ति 13 उसका 8 में, पढ़िए, Please let there be no strife between you and me and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. और ये दोनों कहते हैं आपस में कि हम दोनों आपस में ना लड़े, ना ही हमारे चरवाहे, क्योंकि हम भाई भाई हैं। पढ़िए, तब अब्राहम लूत से कहने लगा,
मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाह के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग, पड़ोसी से मुड़ के बोलना, हम लोग, बोलिए ना, हम लोग, हम लोग। हेलो, पति को नहीं बोलना तू भाई है करके, मारेंगे पकड़ के। अब्राहम जैसे झूठ इसमें बोलने के लिए बोल के नहीं देता हूं। बोला ना ये भाई है करके, मैं बहन है करके। हम लोग भाई बंधु, भाई बंधु। बिग टेंशन, बड़ी जो तनाव पैदा हुई थी। इट वॉज अब्राहम हु हेल्प्ड लॉट। ये अब्राहम ही था जिसने लूत को मदद किया। बट अभी तो उसको भी थोड़ा घमंड आ गया, मैं भी तो कुछ बन गया हूं। आर्ग्यूमेंट, फाइट, और दोनों के बीच विवाद शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। He says, we are brothers. और कहता हम भाई बंधु हैं, We are brothers. हम भाई बंधु हैं। You read the next chapter, और दूसरे अध्याय जब हम पढ़ते हैं 14. He goes to Sodom. उधर he was captured by the enemies. और जब दूसरा अध्याय 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे लूत सदम और गमोरा के बीच में वो फंस जाता है। 14:14. Abraham goes to fight for Lot. और उत्पत्ति उसका 14 जब हम पढ़ते हैं, उस वक्त अब्राहम लूत के तरफ से लड़ाई करने के लिए जाता है। तो मेरे लिए कितना भी बुरा करो, जब तेरे लिए कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, हम लोग तो बाय है। एक एलिफेंट दूसरा एलिफेंट को क्या करेगा? क्या हुआ? आप लोग है, चला गया, हम मदद करेंगे। He says, I am coming. अब्राहम कहता है लूत को मुसीबत में देके, मैं आ रहा हूं। मेरे भाई को कौन उठा के लेके गया? मैं आके क्या उनके लिए लड़ूंगा? हेलो, हम क्या करेंगे? तो मुझसे झगड़ा किया ना, तो फंस गया अभी बेटा। प्रभु के ऊपर से तुमको क्या आ गया? दंड। बोलिए ना। तो बहुत अच्छे लोग हैं, कभी भी ऐसे नहीं बोलते। मुझे तो मालूम था, ये जब मुझसे जो किया इसे करने के बाद एक क्या बोलो मालूम है वो मेरे बारे में। अभी जो आया प्रभु की तरफ से आया। लेकिन अब्राहम कहता है मैं मेरे भाई के लिए लड़ाई करूंगा। हेलो, I am going to recover everything. We always talk about David recovered. You read the scripture, Genesis 14, I suppose it's 20 or 22. It says Abraham recovered everything. हम कई बार हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि दाऊद ने सारे चीजों को वापस ले लिया शत्रु से। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब सदोम और गमोरा में जब लूत को ले जाया गया बंधुआई करके, उस वक्त अब्राहम ने जाके लूत और उसके सारे चीजों को वापस ले लिया। मैं मेहनत करके, मैं मेरा पैसा डाल के, मैं मेरा ताकत डाल के, मैं टाइम निकाल के मेरे भाई के लिए लड़ेगा। जो मुझसे झगड़ा करके गया ना, उसके लिए भी मैं लड़ने वाला है। आमीन। हेलो, हालेलुया। डोंट अलाउ द एनिमी टू डिवाइड एंड रूल। और आप अनुमति ना दे शत्रु शैतान आपके बीच में विभाजन को लाए और आपको चलाए। A house that is divided among itself. और जब एक घराना में फूट पड़ जाती है, A person who does not have a right relationship with God. और यदि एक व्यक्ति जिनका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं हो पाता, A city that is divided. A nation that is divided. यदि एक नगर में फूट पड़ती है, यदि एक राज्य में फूट पड़ती है, Jesus said that will be left in desolation. और प्रभु यीशु कहते हैं कि वो ऐसे ही उसका खंडहर छोड़ा जाएगा। A divided church cannot bring healing to the world outside. और एक विभाजन हुआ कलीसिया किसी व्यक्ति के जीवन में चंगाई नहीं लेके आ A सकता। divided believer cannot be a blessing to the world. और एक विभाजन पाया हुआ जो विश्वासी किसी और के जीवन में आशीष का कारण नहीं बन सकता। Read Genesis 18. Again, there was the Lord wanted to destroy Sodom and Gomorrah. और 18 वचन जब 18 अध्याय जब पढ़ते उत्पत्ति का, जहां पे परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करना चाहा,
The Bible says Abraham was still standing in the presence of God. और जहाँ पे अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के सदम और गोमोरा के लिए विनती करता है, For who he is praying? और वो किसके लिए प्रार्थना करता है? He is praying, he is interceding for Abraham. अब्राहम लूत के लिए Abraham मध्यस्थ Lut के करता लिए. है। Abraham was praying for Lut. और अब्राहम उस वक्त लूत के लिए मध्यस्थ करता है He was begging to God. और वो परमेश्वर से भीख मांग Lord, रहा if there है। are 50 people, 45 people, 40 people, 30 people, 20 people, Lord, please, 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 Lord. जहाँ पे अब्राहम परमेश्वर के साथ में 40 व्यक्ति 35 व्यक्ति करके भावतोल करता है लूत के लिए। So, Pastor, what should I do when somebody is harming me, hurting me? यदि आपके पास सवाल है कि पास्टर तो मैं क्या करूं जब मुझे कोई चोट पहुंचाता है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाता है, मैं क्या करूं? We stand against anything that is sinful. और हम जो भी चीज जो पाप से सम्मिलित है उनके विरुद्ध हम खड़े होते I हैं। am against what you do, और मैं आप जो करते हो उसके विरुद्ध में खड़ा हूं, but I am not against you. लेकिन मैं आपके विरुद्ध में नहीं हूं। Did you get my point? क्या आपने समझा? जो भी वचन के अनुसार है नहीं है उसको हम उसमें शामिल ही नहीं होएंगे, but I am for you. लेकिन जो कुछ वचन मान्यता नहीं देती मैं उसके विरुद्ध में हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। All that the Lord expects from us is और प्रभु एक ही चीज हमसे अपेक्षा रखते हैं, we love like Jesus loved us. यदि हम उस प्रकार से प्रेम करते हैं जिस प्रकार से यीशु ने हमसे प्रेम किया। Love is like a lubricant that stops all cranking in our personal life. और प्रेम उस तेल के समान है जो जंग लगने से जो आवाज आती है वो तेल लगाने से वो आवाज बंद हो जाती है। Don't kill one another. एक दूसरे को चोट ना पहुंचाएं, Don't hurt one another. एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। It's not going to hurt that person, ये चोट उस व्यक्ति को ही लगने वाला नहीं, but it is going to hurt yourself. लेकिन वो चोट के द्वारा आप चोट खाओगे। It is going to stop the blessing of God. और ये बातें आपके जीवन में परमेश्वर के आने वाले आशीषों को रोक देंगी। We do not need any enemy from outside. हमें बाहर शत्रु की जरूरत नहीं हमसे लड़ने के लिए। लोग तो बोलेंगे ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, और उसके लिए तो जरूर चाहिए। और मन में इसे आएगा, अरे क्या है वचन भाई, गुडगुडू हो रहा है दिल में। Check our personal life. हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचे। Do I use abusive word, harsh word? क्या मैं कठोर शब्द या मैं बुरी बातों को शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ? But those words have killed somebody's personal life. या फिर वो सब जो आप कहते हो किसी के व्यक्तिगत जीवन को चोट या नाश कर देती है? You may not say to the person's face, शायद आप उस व्यक्ति के मुंह पे आके नहीं कह सकते, but behind, लेकिन उसके पीछे जो कहते हो, God is watching. प्रभु उसे देखता है। That will hinder the blessing of God. और वही आपके जीवन में आने वाली आशीषों को रोक देंगी। Every word that we speak. हर एक जो शब्द हम कहते हैं, Bible says on the day of judgment we'll have to give an account. और बाइबल कहते हैं न्याय के दिन में उन सारे शब्दों के हिसाब से प्रभु प्रतिफल देने वाला है। आपका पति से आप बात करते हैं ना, उसको भी प्रभु सुनता है। उसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। इसमें प्रभु खुश नहीं होता है। Every word we have to give an account to God. हर एक शब्द या बोली जो हम कहते हैं, एक दिन उन सारे शब्दों का, बोलियों का हिसाब देना पड़ेगा। You and I cannot be the friend of God. आप और मैं परमेश्वर के दोस्त नहीं बन सकते जब तक by hating whom he loves. जब हम जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उससे हम नफरत करने के द्वारा हम परमेश्वर के दोस्त नहीं बन सकते। मैं तो क्या है, इससे बात ही नहीं करूंगा, ये तो बेकार है। मैं सिर्फ प्रभु से बात करता हूं, वो मेरा सब कुछ है। प्रभु बोलेगा बेटा तू मेरा बेटा ही नहीं है। That's what the scripture says. Blessed are those who are peacemakers. Read the scripture.
बाइबल ऐसा कहती है कि धन्य हुए जो शांति और मेल मिलाप कराते हैं, They will be called the children of God. वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। Let's read the scripture, I think, it just pops up. Gospel of Matthew, chapter 5, verse number 9. 9 मत्ती का सुसमाचार उसका 5 उसका 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्रों कहलाएंगे। Who is God's children? और परमेश्वर के पुत्र कौन है, परमेश्वर के संतान कौन है? जो व्यक्ति, the Bible says, those who work for peace. और बाइबल ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति शांति बनाने या फिर मेल मिलाप करने के लिए तैयार रहते हैं। Some people work for peace. कई लोग हैं जो शांति बनाने के लिए काम करते हैं। ये PEACE नहीं है, PIECE, टुकड़ा 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 टुकड़ा, पीस 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 डाल देते हैं ना। Many people work for peace. और कई सारे लोग जो है, जो अंग्रेजी में पीस कहते हैं, तो टुकड़ा टुकड़ा करने वाले में के लिए काम करते हैं। लेकिन वो टुकड़ा को, पीस को प्रभु नहीं कहता है। लेकिन वो टुकड़ा करने वाले पीस शांति को नहीं कहता। He is talking about peace, PEACE, शांति के लिए। लेकिन प्रभु उस शांति के माहौल को बनाने की बात करता है जो परिस्थिति को बदल देता है। People who work for peace. और जो व्यक्ति शांति कायम करने के लिए कार्य करते हैं, Bible says they will be called the children of God. और बाइबल कहती है कि वही लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Hebrews 12:14 we will pray after that. और इब्रानी उसका 12 उसका 14 उसका हम प्रार्थना करेंगे। Follow peace with all men. सब लोगों के साथ प्रेम या शांति बनाए रहो। इसमें ऐसे नहीं लिखा सिर्फ इन लोग से शांति से रहना, उन लोग से झगड़ते रहना। Follow peace with all men, without which no man will see God. और ऐसा जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। I pray as we come to the end of this year, 32 or 33 days left over. और जबकि हम इस साल के अंत में हम आ पहुंचे हैं और इस साल को ख़त्म करने के लिए शायद 31 या 30 दिन या 31 दिन बाकी है। Ask a question to yourself. आइए हम अपने आप से सवाल पूछें। Because many things could have been done this year, we could have experienced it. और कई सारी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए थी, उन चीज़ों को हम अनुभव करना था। The Lord would have done it. और प्रभु ने शायद किया, but there is no peace. लेकिन उस शांति को महसूस नहीं कर पाए। There is no unity. क्योंकि वो एकता को नहीं देख पाए। We have unity in for so many other things. अब बाकी कई सारी चीजों के लिए एकता तो बन जाती है। But when it comes for people of God, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के लोगों के साथ में, to take one decision, कि एक किसी बात के लिए निर्णय लिया जाए, अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग विचार, मैं सही हूं तू गलत है, तू सही है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं चलता है वो नहीं चलता है, आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, और मैं इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं चल सकता। एलिफेंट्स आर फाइटिंग, हाथी लड़ाई करते एक दूसरे से, एंड द ग्रासेस आर डाइंग, और जो घास है उसे नुकसान पहुंचता है, द एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, वहाँ के वातावरण, वहाँ की जगह की नुकसान हो जाती है। It is time to come to the presence of the Lord and say, और ये समय है कि प्रभु की उपस्थिति में आके ये कहें, Lord, make me the kind of person who will make peace. प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जहाँ पे मैं जहाँ भी जाऊँ शांति के वातावरण को बना पाऊँ। We all are going to say, Prince of Peace, Jesus is born next month. और आने वाला महीना हम कहेंगे शांति का राजकुमार यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम सब कहने वाले हैं। But are you a peacemaker? लेकिन क्या आप शांति बनाने वाले हो? Or you are a peacemaker? या फिर आप उस शांति को तोड़ने वाले? कई लोग बात करने से झगड़ा हो जाता है, लोग मुंह बंद करने से अच्छा रहेगा, सही है ना? कई लोग मुंह खोलने से प्रॉब्लम हो जाता है, लोग मुंह बंद करने से अच्छा रहता है। इसलिए इजरायली लोग से प्रभु कहा, when they came close to wall of Jericho, जब वो यरीहो के दीवार के सामने आए, they came so close to the promised land, और सारे इजरायली वायदा के देश के बहुत ही करीब आ गए, and the Lord knew their problem. प्रभु ने उनकी समस्या को जानते थे। They will talk so quickly,
और वो बहुत जल्दी से बात करेंगे and they will destroy everything by their mouth. और अपने मुंह की वजह से सारे चीजों को नाश करने वाले हैं। The Lord says, तो प्रभु कहते हैं तेरा मुंह में क्या डालो? ताला डालो। 7 दिन कोई भी एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। बात करना कैसी बात करेंगे? पति से भी बात नहीं करना, बच्चे लोग से भी बात नहीं करना। एक्शन में डम शराट कहते हैं ना। 7 days nobody talks. 7 दिन कोई बात नहीं करना किसी से। गॉड न्यू यदि लोग बात करता है, इनके बीच में क्या नहीं आएगा? एकता नहीं आएगा। एंड एरियो की दीवार नहीं गिरेगा। कई लोग के सामने एरियो की दीवार अभी तक नहीं गिरता है, वो बढ़ते जाता है। हर रविवार 1-1 फीट ऊपर जाते रहता है, थिकनेस भी बढ़ते जाता है। मालूम है क्यों? आप लोग इतना बात करते हैं ना, प्रभु भी अरे मैं थक गया भाई, छोड़ दो। तेरे आराधना, तेरा स्तुति, कलिसिया जाना, झगड़ा करना, गालियां देना, अरे मैं थक गया। ये बढ़ते, शैतान पत्थर को ऐड करते जाता है। The Lord knew one thing. प्रभु उनके जीवन की एक बातों को जानते They थे। will never be together यदि if उनके they keep talking. यदि उनके मुंह को खोलने की अनुमति दी जाए तो ये कभी भी एक मन से इकट्ठा नहीं रह And the सकेंगे wall will never come down. और वो यरीहो की दीवार नहीं गिरने वाली। Says, everybody zip up your lips. इसलिए हर एक व्यक्ति अपने मुंह बंद करके रखना। And if at all you can open your mouth, यदि तुम अपने मुंह खोलते भी हो तो क्या करना है? सिर्फ प्रभु को स्तुति करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कैसा कानून बनाया प्रभु जी भी। मुंह खोलता है सिर्फ स्तुति करो, उसके अलावा 7 दिन कुछ नहीं करना। Did the wall come down? क्या दीवार गिरी यरीहो की? Yes. हाँ। Because they all were together in praising God. क्योंकि वो सब अपने मुंह को खोले तो सिर्फ प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, और दीवार गिर गई। Had the Lord allowed, simply you go around and each one, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो बेकार है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं करूंगा। Divided opinion, not oneness. यदि प्रभु उनसे कहते कि तुम उस दीवार के चारों ओर जाओ करके, तो यदि मुंह खोल नहीं, बंद करने की प्रभु नहीं कहता, तो ये जाते और कहते ये थोड़ी होगा करके, एक दूसरे को निराश करके, झगड़ा करके वापस आ जाते। They would have been in one accord, they would have been in one place, but that one accord, oneness would not have been there. शायद वो एक जगह पे इकट्ठा तो हो सकते थे, लेकिन उनका मन एक नहीं हो पाता यदि मुंह खोलते। Stand to your feet wherever you are. आइए जाके भी आप हैं अपने जगह पे खड़े हो जाए। They all gathered together in one accord in the upper room, और जब चेले एक जगह पे एक मन से इकट्ठा हुए, where people gathered from around the world, various languages. और जहाँ पे लोग संसार भर से आए, अलग अलग भाषा बोलने वाले, But when they gathered together in one accord, और जब वो एक जगह पे इकट्ठा होकर एक मन से जब वो इकट्ठा हुए थे, something happened there. और कुछ हुई वहां पे उनके बीच। Before we move to the next month, आने वाला जो दूसरा नए महीने में जाने से पहले ask a question to yourself. अपने आप से सवाल पूछिए, Do I have the right relationship with God and with people around? क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है और जो लोग मेरे आसपास हैं उनके साथ? From Monday to Saturday, सोमवार से लेकर शनिवार what kind of language I speak? किस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं? Do I use cutting words that destroys people? क्या हम एक दूसरे को तोड़ने और नाश करने वाली भाषा बोलते हैं? Or my words are filled with grace and compassion? या फिर मेरा जो वचन कोमल और अनुग्रह से भरा हुआ रहता है? A word that brings healing to people. जो वचन मैं कहता हूं उसके द्वारा किसी के जीवन में चंगाई आती है। You don't need to go around and quote scripture or post some status. और आपको कहीं जाके परमेश्वर के वचन को बोलने की जरूरत और उसको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। Let your life speak louder than your words. और आपके शब्दों से भी आपका जीवन और ऊंची आवाज के साथ बात करने पाए। The place where you are, जहां कहीं भी आप हो, you might be working under somebody. शायद आप किसी के अधीन में आप काम करते हो। What kind of attitude you have? किस प्रकार का स्वभाव
नजरिया आपका है उसके प्रति। In your company, आपके कंपनी में people who are working with you, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, you may not agree with that person. आप उनके साथ शायद सहमत ना हो। That does not mean you need to get into an argument. इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ विवाद में घिरो। You don't agree what he says, यदि वो जो कहता है उस बात से यदि आप सहमत नहीं हो, but love that person. लेकिन शायद उसके बात से सहमत ना हो, लेकिन उसे आप प्रेम करो। We don't accept anything and everything that happens around the world. और जो कुछ भी संसार में होती है उन सारे चीजों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। You know, abortions are legalized. और जहाँ पे अबॉर्शंस को अब सामान्य कर दिया गया कि कर सकते हैं करके, Where man can marry a man, woman can marry a woman. आज इस बात को सही ठहराया गया कि एक इंसान एक पुरुष एक दूसरे पुरुष के साथ, एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ विवाह कर सकती है। इस बात को मान्यता दी जाती है। We don't agree with that. हम उन बातों के पक्ष में हम नहीं है। We would never agree anything that is not the word of God. और हम जो बातें बाइबल नहीं कहती उन बात के प्रति हम सहमति नहीं जताते। But out in the world, लेकिन बाहर संसार में without any difference, we will love everybody with the true, genuine love of Christ. लेकिन बिना किसी अंतर के हर एक व्यक्ति को मसीह के प्रेम से हम सच्चा प्रेम करेंगे। That is how people can see Jesus. और उसी प्रकार से लोग हमारे अंदर यीशु मसीह को देख सकते हैं। We are against every sin, हम हर एक पापों के विरुद्ध में हैं, but we are not against people. लेकिन हम लोगों के विरुद्ध में नहीं है। How many of you agree with me this morning? कितने लोग आज की सुबह इस बात से आप सहमत जताते हैं? Jesus is not pleased by just coming and Sunday service, singing some song, clapping our hands and going out. और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में आना, ताली बजाना, कुछ गीतों को गाना और चल देना, इस बात से यीशु आकर्षित नहीं होता। But a life that glorifies God through our lifestyle. लेकिन हमारे जीवन शैली के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस बात से प्रसन्न होता है। Sometime you may not be able to prove yourself right. और कई बार ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप अपने आप को सही साबित ना कर पाओ। And God is also will not prove yourself right. और प्रभु भी इस वक्त आपको सही साबित करके आपको प्रभु सबूत नहीं देगा। But He will surely reward you for being right person. लेकिन आप उस परिस्थिति में भी आप सही रहने के बावजूद आप चुप रहते हो और उस चुप रहने के द्वारा परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। The Lord may not prove others wrong, but He will reward you for being right. जब आप चुप रहते हो और आप दूसरे लोगों को आप सही गलत है करके आप नहीं कहते, तो आप शांत रहते हो, सही रहने के द्वारा प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। If your enemy suffers, people who hurt you suffer, यदि जो आपके शत्रु हैं, जो आपको चोट पहुंचाते, यदि वो तकलीफ में रहते हैं, be there to support them. और उस वक्त उनके साथ रहें, उन्हें सहयोग करने के लिए। That is how God wants to use you. और उसी प्रकार से प्रभु आपको उपयोग करना चाहते हैं। Lift up your hand. आइए हाथों को उठाएं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी मैं मेरी जिंदगी को देता हूं। नया महीने में प्रवेश करने का पहले यदि मेरी जिंदगी में कुछ कड़वापन है, गुस्सा है, क्रोध है, अभी भी पुरानी बातों को पकड़ के मैं बैठा हूं, इस चीज से मैं बाहर आना चाहता हूं। मेरे नौकरी स्थल में मेरे साथ काम करने वाले लोग, मेरे विरोध काम करने वाले लोग, उनसे भी मैं प्यार कर सकूं। पिता मुझे मदद कर। मैं नफरत के साथ काम नहीं करूंगा, गुस्सा के साथ, क्रोध के साथ नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु का प्यार मेरे दिल में रहना। प्रभु का प्यार, प्रभु का प्यार, एकता के साथ।